एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये वर्त है, ये बना दिया वर्त। क्या कह रहा है, एक्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये देखो एक्स वाई, दूसरी एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, दो स्पर्श रेखाएं हैं एक्स के अंदर O के साथ और अन्य स्पर्श रेखा ए बी संपर्क बिंदु C के साथ एक्स और वाई को A पर तथा एक्स वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ये कोई स्पर्श रेखा है, ये आ गई, ये यहाँ पे तो B पर, यहाँ पे स्पर्श C पे और यहाँ पे क्या कर रहा है A पे, तो ये होगी एक लाइन छेद करता है। सिद्ध कीजिए कि AOB, तो ये मैं क्या मान लेता हूँ P और ये क्या मान लेता हूँ Q। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र है, तो यहाँ पे मैं इसको मिला देता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, देखो मेरे को निकालना है कोण AOB। अब यही क्यों मिला रहा हूँ, उसके लिए कभी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि देखो कोण कौन सा चाहिए, AOB, यानी A O और B, ये कोण मेरे को निकालना है, इसलिए मैंने क्या मिलाया, A और B को मिलाया। ठीक है, ये मैं रचना कर देता हूं C की, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए चाहिए। अब देखो दिया क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो स्पर्श रेखाएं, दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल की। त्रिभुज AOP में सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ठीक है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। सिद्ध करना है मेरे को क्या, देखो सिद्ध क्या करना है, कोण AOB, कोण AOB इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। AOB कितना होगा, 90 डिग्री। रचना क्या करूंगा मैं, रचना तो मैंने थोड़ा सा काम किया, कुछ नहीं किया। रचना में मेरे पास था बिंदु OC को मिलाया, रचना में मैंने क्या किया, OC को मिलाया था, बाकी इससे बड़ा मैंने कुछ नहीं किया, ये हो गया। अब देखो त्रिभुज AOP में मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां पे देखो उत्पत्ति में क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में, पहले इसको सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद में होगा जो भी होगा। तो मेरे पास क्या है, वही है जो हमने पीछे क्वेश्चनों में किया, AP इक्वल टू AC। क्यों, देखो मैंने मेथड नहीं बदला है, जो पीछे जो जिस मेथड से कराया था, जिस नियम से मैंने सर्वांगसम किया था, मैं सारे क्वेश्चन उसी से सर्वांगसम करूंगा, जिससे आपको अलग से नियम याद नहीं रखना पड़े। ये क्या है, स्पर्श रेखा है बेटा, बराबर होंगी दोनों। दूसरा क्या कह रहा है, OP इक्वल टू OC, OP इक्वल टू OC, ये क्या है बेटा, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और मेरे पास OA इक्वल टू OA, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मेरे पास क्या सिद्ध हो गया, त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के किससे, देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, तीनों ही क्या हैं, भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं से ही क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब देखो कोण AOC बराबर कोण AOP, कोण AOC बराबर कोण इधर करना था, AOP AOC क्यों है बेटा, CP/CT से, किससे है, CP/CT से। इसी प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा सिद्ध नहीं करना है, सीधा लिखना है बेटा, नीचे वाला BOQ त्रिभुज BOC क्या है, सर्वांगसम है, सिद्ध नहीं करना है, मैंने शॉर्ट में लिख करा दे रहा हूं। त्रिभुज BOQ सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BOQ सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, किससे,
ट्रिपल एच से। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपके पास क्या आ गया, तो कोण बी ओ क्यू बराबर है कोण बी ओ सी के, किससे, सीपी सीटी से। किससे है बेटा ये, सीपी सीटी से। आ गई ये बात समझ में। बी ओ क्यू किसके बराबर है, बी ओ सी के। अब बात करता हूं, देखो मेरे पास क्या है, पी और क्यू एक सीधी लाइन है, पी और क्यू क्या है, एक सीधी लाइन है, मैंने ये सीधी लाइन बना ली। ये देखो यहां पे क्या है, इसके कोई पॉइंट है, ये कोण कितने डिग्री होता है, एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो ये तो लिख दिया मैंने 180। अब देखो ये किस किस को मिला के बनी है, देखो बी, पहले किसको, ए ओ पी, कौन कौन से कोण है इसमें, ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ सी, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ सी। अब यहां पे देखो ए ओ पी किसके इक्वल है, ए ओ सी के। अब बात आती है कि सर इसमें से मैं कौन सा लूं और क्यों लूं, ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर करता हूं। ए ओ पी, ए ओ पी और ए ओ सी, देखो ए मेरे को जो सिद्ध करना है ना, वो क्या है मेरे पास, ए ओ बी, तो मेरे को वही दो कोण रखने हैं जिसके कारण वो पूरा कोण ए ओ बी बना हो। तो पूरा किससे बनता है, देखो मैं एक तो रखूंगा ए ओ सी, दूसरा रखूंगा मैं बी ओ सी, बाकी को चेंज करूंगा क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ये कोण बना है। तो ए ओ सी और दूसरा रखूंगा बी ओ सी, बाकी मैं चेंज कर दूंगा। तो ए ओ सी, यहां पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, कोण ए ओ सी। क्यों, देखो ये रहा, ए ओ सी किसके इक्वल है, ए ओ पी के, तो ए ओ पी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ओ सी। तो ये भी आ जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितने हो गए, 2 हो गए, ए ओ सी बेटा, 2 कोण ए ओ सी प्लस 2 कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ गया कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। तो देखो नीचे आपके पास क्या बन गया था, देखो आपके पास बन गया नीचे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बन गया था कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180/2 यानी आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं, देखो आपके पास क्या है, ये देखो ए ओ सी बी ओ सी, ये पूरा कोण पूछा है ए ओ बी, तो इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए ओ सी बी ओ सी, इन दोनों को मैं मिला के लिख सकता हूं कोण ए ओ बी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम।